नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। 15 लाख के इनामी नक्सली जिदन गुड़िया को है। जिदन गुड़िया कौन था, जरा वह भी जान लीजिए। नक्सली संगठन PLFI सब जोनल कमांडर था जिदन गुड़िया। पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और रांची क्षेत्र में उसका दबदबा था। खूंटी जिला के मुरहू थाना क्षेत्र के कोयंसर जंगल की पहाड़ी पर मुठभेड़ में जिदन गुड़िया मारा गया है। खूंटी जिला पुलिस और CRPF के 94 बटालियन द्वारा उसे मार गिराया गया है। इनामी नक्सली जिदन गुड़िया के शव के पास से AK-47 भी बरामद हुआ है। CRPF के 94 बटालियन और खूंटी पुलिस पिछले 4 दिनों से लगातार सर्च अभियान चला रही थी। इसी दौरान PLFI के नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। PLFI ने पहले फायरिंग की। सुरक्षा बलों की ओर से शुरू की गई जवाबी कार्रवाई में जिदन गुड़िया मारा गया है। संगठन में उसकी हैसियत और पद के बारे में चर्चा की जाए तो वह PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप के बाद संगठन की रीढ़ था। PLFI के सब जोनल कमांडर पद पर वह था। खूंटी जिला के SP आशुतोष शेखर ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए छापेमारी अभियान के दौरान यह सफलता हाथ लगी है। तो सूचना प्राप्त हुई थी कि PLFI उग्रवादी संगठन के कुछ दस्ता सदस्य मुरहू थाना क्षेत्र के ग्राम कुमारडी और कोयंसर क्षेत्र में भ्रमणशील हैं। उस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु हम लोगों ने CRPF 94 बटालियन और खूंटी जिला बल की संयुक्त टीम का गठन कर छापामारी अभियान शुरू किया था। इसी अभियान के दौरान आज सुबह में लगभग 9:30 बजे के आसपास एक इनकाउंटर की घटना घटित हुई है, जिसमें एक क्रियावादी PLFI के क्रियावादी की मृत्यु घटनास्थल पर हुई है और साथ ही उसके पास से कुछ हथियार और अन्य सामग्री बरामद हुए हैं। उस क्रियावादी की हम लोग पहचान कराने का प्रयास कर रहे हैं, बट अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है वो PLFI उग्रवादी संगठन का रीजनल कमेटी मेंबर जिदन गुड़िया होने की संभावना है और इस सत्यापन के संबंध में हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार के द्वारा जिदन गुड़िया के विरुद्ध कुल 15 लाख रुपए का इनाम घोषित था और सत्यापन के उपरांत हम लोग इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ओवरऑल जो घटना हुई इसमें ये लोग जो हम लोग को सूचना थी कि कम से कम 8 से 10 दस्ता सदस्य इस क्षेत्र में भ्रमणशील है और जिसमें मुख्य रूप से 2-3 कमांडर्स होने की सूचना थी हम लोग को और उस संबंध में हम लोगों ने कार्रवाई की है। कुल मिलाकर इस पूरे जो अभियान चला है उसमें अल्फ़ा एवं फॉक्स कंपनी का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। साथ ही इस घटनास्थल से लगभग ढेर सारे सामान हम लोग को जो डेली यूज़ के सामान है वो बरामद किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से वॉकी टॉकी है, इनका हथियार, 3 मैगज़ीन बरामद हुए हैं, गोलियां हैं, आवश्यक प्रतिदिन की यूज़ की सामग्रियां हैं, मोबाइल, बैटरी चार्जर, ढेर सारे सिम हैं। तो जो भी बरामदगी है उस संबंध में हम लोग फिर पूर्ण रूपेण सत्यापन कांड के अनुसंधान के अंतर्गत करेंगे। जिदन गुड़िया के विरुद्ध लगभग जो हम लोग को अभी दूसरे जिलों से भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोग की सूचना है कि लगभग 80 से 100 कांड दर्ज होंगे, विभिन्न प्रकृति के कांड, जिसमें हत्या, आर्म्स एक्ट और 17 CLA के कांड हो सकते हैं। तो बाकी जिलों से भी हम लोगों ने संपर्क किया है। पूर्ण रूपेण जानकारी प्राप्त होने के बाद आप लोगों से हम लोग जानकारी जन्म मृत्यु पंजीकरण को लेकर तातनगर के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अंतर विभागीय मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि जन्म मृत्यु पंजीकरण में किसी भी कारण में रुकावट नहीं होनी चाहिए। BDO ने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि स्कूल में नामांकन के समय बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र पर विशेष रूप से ध्यान दें। जन्म के बाद सभी बच्चों का निबंधन 100% हो, इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। जन्म प्रमाण पत्र उस समय निर्गत किया जाता है जब संस्थागत प्रसव हो। इस तरह से जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने से संस्थागत प्रसव को भी बढ़ावा मिलेगा।
जगन्नाथपुर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान अवैध शराब बनाने के लिए बनाई गई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया और जावा महुआ को नष्ट कर दिया गया। मंगलवार की सुबह जगन्नाथपुर के थाना प्रभारी देवसाय भगत के नेतृत्व में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने क्षेत्र के देवगांव में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया। पुलिस ने अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त करते हुए शराब के लिए तैयार जावा महुआ को नष्ट कर दिया। शराब बनाने में उपयोग किए जाने वाले सामग्री को तोड़ फोड़ दिया। करीब 50 लीटर देसी महुआ शराब जब्त किया गया। अवैध देसी महुआ शराब का कारोबार चला रहे चतुर्भुज नायक सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। चाईबासा पुलिस को भाकपा माओवादियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर गुदड़ी थाना क्षेत्र से जीवन कंडुल्ला दस्ता के सक्रिय सदस्य आकाश गिरफ्तार करने में सुरक्षा बल सफल रहे। गुदड़ी थाना क्षेत्र के जंगल एवं पहाड़ी क्षेत्रों में भाकपा माओवादी संगठन के जीवन कंडुल्ला के दस्ता के भ्रमण किए जाने की गुप्त सूचना जिला पुलिस को प्राप्त हुई थी। इस सूचना के आधार पर जिला पुलिस एवं कोबरा बटालियन ने संयुक्त सर्च अभियान चलाया था। इसी क्रम में दस्ता के कुख्यात नक्सली आकाश मुंडू को सुरक्षा बल गिरफ्तार करने में सफल रहे। इसके पास से 2 आधुनिक पिस्टल, 2 मैगजीन, 17 जिंदा कारतूस एवं नक्सली पोस्टर एवं बैनर बरामद किए गए। गिरफ्तार किए जाने के बाद कड़ाई से पूछताछ करने पर आकाश मुंडू ने पिदा से कुदाबुरु जाने वाली कच्ची सड़क पर 4 कैन बम लगाए जाने की सूचना सुरक्षा बलों को दी। आकाश मुंडू के निशानदेही पर चारों कैन बम को बरामद कर नष्ट कर दिया गया। आकाश मुंडू के ऊपर पूर्व में पश्चिमी सिंहभूम जिला के सोनुआ, कराईकेला, गोइलकेरा, आनंदपुर, मुफस्सिल एवं टेबो थाना में कुल 18 मामले दर्ज हैं। आकाश मुंडू की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है और इसकी सूचना पर कई और बड़ी सफलताएं मिलने की पुलिस को उम्मीद भी है। सीपीआई माओवादिस्ट के एक कुख्यात नक्सली सोमा मुंडू उर्फ आकाश मुंडू की गिरफ्तारी गुदड़ी थाना क्षेत्र के कोदाबुरु जंगल से हुई है। ये जीवन कंडुल्ला दस्ता का प्रमुख सदस्य था तथा 18 नक्सली कांडों में वंचित था। एक गुप्त सूचना मिली थी कि जीवन कंडुल्ला का दस्ता इस क्षेत्र में भ्रमणशील है। उसके सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु एक टीम का गठन किया गया था जिसमें जिला बल एवं कोबरा की टीम थी और इनके द्वारा इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से एक देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 17 जिंदा कारतूस तथा नक्सली पोस्टर बरामद किए गए हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन द्वारा सपरिवार आज पश्चिमी सिंहभूम जिला के बंदगांव प्रखंड स्थित हिरनी जलप्रपात का भ्रमण किया गया। लगभग 2 घंटे से अधिक समय व्यतीत करने के दौरान झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने पोड़ाहाट जंगल के वादियों के बीच हिरनी जलप्रपात के अलग अलग हिस्सों में खूबसूरत फिजाओं का आनंद उठाया। इस दौरान उन्होंने जिला के उपायुक्त से हिरनी जलप्रपात के क्षेत्र को झारखंड के प्रमुख पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के संबंध में किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी भी लिया। भ्रमण के क्रम में मुख्य न्यायाधीश के द्वारा वहां उपस्थित पर्यटन विभाग के पर्यटक मित्र से वार्तालाप करते हुए जलप्रपात के संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा हिरनी जलप्रपात के प्रबंधन समिति का साफ सफाई बनाए रखने के लिए सराहना किया। इससे पूर्व बंदगांव प्रखंड के हिरनी जलप्रपात पहुंचने पर मुख्य न्यायाधीश का उपायुक्त अरवा राजकमल एवं पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा तथा व्यवहार न्यायालय के रजिस्ट्रार, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चक्रधरपुर के द्वारा स्वागत किया गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के चलते मुख्य न्यायाधीश के कार्यक्रम को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था तथा इस क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर चाईबासा का कक्षा 8वीं का छात्र महेश तामसोए आदिवासी हो समाज महासभा के सहयोग से
गुजरात से चाईबासा वापस पहुंच सका है। झिकपानी प्रखंड के नवा गांव का रहने वाला किशोर घर वालों को बिना बताए ही 3 नवंबर को गुजरात चला गया था। शहर के खप्परसाई निवासी गुरु देवगम के साथ यहां से 7 लड़के निकले थे। गुजरात में उन्हें 4 अलग अलग समूह में कार्य करने के लिए लगा दिया गया। महेश एक टाइल्स कंपनी में काम कर रहा था, जहां उसे 500 रुपए मजदूरी मिल रही थी। जहां काम कर रहा था वहां उसके साथ मारपीट की गई और प्रताड़ित किया जा रहा था। किसी तरह भागकर वह कंपनी से बाहर निकला और स्टेशन पहुंचा, लेकिन टिकट नहीं होने के कारण उसे अंदर नहीं घुसने दिया गया। तब वह रेलवे पटरी पर चलते हुए आगे बढ़ने लगा। 17 दिसंबर को उसने घर वालों को फोन किया और जानकारी दी। 18 दिसंबर को अहमदाबाद के सुंदरनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। घर वालों ने आदिवासी हो समाज महासभा के केंद्रीय महासचिव यदुनाथ तियो को जानकारी दी। महासचिव ने अहमदाबाद में ONGC के अधिकारी ब्रजमोहन लोहादा से संपर्क किया और बच्चे को चाईबासा भेजने में सहयोग लिया। आज महेश चाईबासा पहुंचा तो महासभा के पदाधिकारियों ने उसका कोरोना जांच कराने के बाद परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया। मनोहरपुर आनंदपुर क्षत्रिय महासभा की बैठक सार्वजनिक धर्मशाला मनोहरपुर में हुई, जिसमें क्षत्रिय समाज के उत्थान और विकास पर चर्चा की गई। बैठक में 10 जनवरी को मिलन समारोह आयोजित करने का निर्णय किया गया। बैठक शुरू होने से पहले महाराणा प्रताप की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संतोष सिंह देव ने कहा कि क्षत्रिय समाज के विकास के लिए योजना बनाने और उस पर अमल करने की जरूरत है। उन्होंने समाज के लोगों को एकजुट होने की अपील की। बैठक के दौरान स्वर्गीय कैलाश सिंह देव के परिवार को आर्थिक सहयोग दिया गया। सरायकेला खरसवां जिले के निमडी प्रखंड में हाथी का एक बच्चा मृत हालत में पाया गया। उसकी मृत्यु कैसे हुई, इसका अभी तक ठीक ठाक पता नहीं चल पाया है। रविवार की रात हाथियों का झुंड क्षेत्र में आया हुआ था। उन्हीं में से किसी मादा हाथी ने नवजात शिशु को जन्म दिया था। ठंड से या किसी और कारण से नवजात शिशु की मौत हो गई। सोमवार की सुबह ग्रामीणों ने शिशु हाथी को मृत हालत में देखा। ग्रामीणों ने अगरबत्ती जलाकर और फूल माला पहनाकर मृत शिशु हाथी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जानकारी मिलने के बाद चांडिल वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा शिशु हाथी का पोस्टमार्टम कराया गया। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का सही कारण पता चल सकेगा। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में खेले जा रहे एसआर रुंगटा ए डिवीजन लीग के तहत आज खेले गए मैच में MCC चाईबासा और यंग झारखंड क्रिकेट क्लब चाईबासा की टीम बराबरी पर रही। दोनों टीमों को बराबर अंक दिया गया। बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर खेले जा रहे मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए MCC चाईबासा की टीम ने 33 ओवर में 7 विकेट खोकर 191 रन बनाया। इस टीम की ओर से संदीप पंडित ने 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 51 रन बनाए। जवाबी पारी खेलने उतरी यंग झारखंड की टीम ने 29 ओवर में 191 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और मैच टाई हो गया। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार दोनों ही टीमों को बराबर बराबर अंक दे दिए गए। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।